बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। अच्छा स्टूडेंट, पाकिस्तान नेवी सिविलियन 2026 ए के जो पेपर हो रहे हैं स्टूडेंट के, आज कल परसों के 2-3 दिन के जो पेपर हैं उनके सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस, टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट के पेपर के अंदर नॉन वर्बल के क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उसकी क्या रीज़न है, ठीक है। नॉन वर्बल के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट ने ग्रुप के अंदर स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर किए हैं सबसे पहले आपके साथ में वो डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन जिन स्टूडेंट के टेस्ट क्लियर हैं ये उनके एक्सपीरियंस हैं। और जिन स्टूडेंट का टेस्ट क्लियर हो जाता है ना, उनको सबसे पहले इस तरह की उनके जो है वो टेस्ट के ऊपर मोहर लग जाती है कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो आप लोगों का टेस्ट क्लियर है। ये हमारे स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह से उनका ये टेस्ट क्लियर है। उसके बाद इनका अब जो है नेक्स्ट वो शार्ट लिस्ट किए जाएंगे वो टाइपिंग्स जो है वो उसके लिए। उसके बाद ये स्टूडेंट के सारे भेजे हुए स्टूडेंट के जो है वो टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन है, मैंने अपने दूसरे नंबर से भेजे हुए, ठीक है। ये सारे के सारे स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन हैं, तो ये वाले आप लोग देख लें। ये मैंने अपने पास लिखे हुए हैं प्रॉपर तरतीब के साथ, सारे के सारे आप लोगों के साथ 1 by 1 करके डिस्कस करता हूँ। बताने का मकसद ये है कि जो भी कुछ क्वेश्चन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, वो सारे के सारे स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो हम उठाकर सिमिलरली जिस तरह ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं उसी तरह आप लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की वीडियो का, एम एस एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर। तो एम एस एक्सेल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो ऑलरेडी कई बार आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, बाकी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो पेपर के अंदर आया हुआ था वो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा जापान की करेंसी पूछा हुआ था, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप लोगों के पास जो है एक क्वेश्चन हर बार जो है वो कैपिटल के रिलेटेड या करेंसी के रिलेटेड आता है। पाकिस्तान के जो हमसाई कंट्रीज़ हैं उनके रिलेटेड ये टॉप 20 जो कंट्रीज़ हैं उनमें से एक लाजमी पूछा होता है, ठीक है। आप लोगों ने मस्ट वो क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जितने भी ये सारे के सारे जो है वो डेली बेस पर एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 80 to 85% अल्हम्दुलिल्लाह से हमने स्टूडेंट को प्रिपरेशन करवाई हुई है। सारे के सारे एमसीक्यूज़ उसी में से आ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहा हो तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको ऑल जो है वो प्रीवियस जो है इसमें लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों से पहले हो चुकी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ जो डेली बेस पर स्टूडेंट के हो रहे हैं टेस्ट, जो स्टूडेंट टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सारे के सारे हम ग्रुप के अंदर उठाकर एग्जैक्ट शेयर कर देते हैं ताकि सारे के सारे स्टूडेंट को उससे फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिनाई इज़ टू कन्फेस। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना ना, नफ़ी करना या इनकार करना, तो इसका मतलब हो जाएगा इनकार करना। और इसका जो इज़ टू कन्फेस का मतलब होता है इकरार करना, ठीक है, किसी बात को मान लेना। तो यानी ये इसका क्या है, अपोजिट है। तो इसी तरह रिलीज़ का मतलब होता है आज़ाद करना, तो कैप्चर का मतलब होता है क्या करना, कैद करना, ठीक है, मतलब निकालना या उसको कैच करना किसी चीज़ को। तो ये मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जिस तरह डिनाई जो है वो कन्फेस का, डिनाई से जो उसका अपोजिट है वो क्या है, कन्फेस है। इसी तरह रिलीज़ का क्या है, कैप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्वेश्चन है, मनी इज़ टू बैंक एज ट्रांसपोर्ट इज़ टू। जिस तरह जो है वो मनी, पैसों को कहते हैं कि पैसे हम कहाँ पर रखते हैं, बैंक के अंदर रखते हैं ना। उनकी जो मेन जगह होती है जहाँ पर उनको इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर उनको रखा जाता है, जहाँ पर उनकी मेन जगह होती है उनको बैंक में रखा जाता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट इज़ टू स्टेशन, मतलब उनका मेन स्टेशन होता है ना जो ट्रांसपोर्ट होती है, वो स्टेशन से फिर हम लोग वहाँ पर स्टे भी करते हैं स्टेशन के ऊपर, वहीं से आना जाना लगे रहते हैं। मीन के मेन स्टॉप उनका वहाँ पर होता है, स्टेशन के ऊपर होता है जहाँ पर गाड़ियाँ आकर क्या होती हैं, रुकती हैं। जिस तरह जो है वो पैसों को बैंक में रखते हैं, इस तरह ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है, स्टेशन होते हैं उनके प्रॉपर वहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़ा थोड़ा सा आइडियली क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले रोज इज टू 6 8 2 1 देन सर्च से क्या बनेगा। आई थिंक ये वाला आंसर यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं 1 by 1 करके, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर कोड देखना है, आर के लिए क्या कोड है, ओ के लिए क्या कोड है, एस के लिए क्या कोड है एंड ई के लिए क्या कोड है। सबसे पहले हमने कोडिंग डी कोडिंग करनी है ना। सबसे पहले आर के लिए हमारे पास 6 यहाँ पर हम लोगों ने कोड दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है ओ के लिए इन लोगों ने कोड दिए हुए 8, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर है एस के लिए कोड दिए हुए इन लोगों ने 2, ई के लिए कोड दिए हुए इन लोगों ने 1। सो हमारे पास सबसे पहले ये कोडिंग होगी। अब हम देखते हैं सर्च, SEARCH। अब सर्च के अंदर देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। क्या आर है, जी आर है, आर की वैल्यू हमें मिलेगी, इसका मतलब है। ओ है, यहाँ पर इसमें ओ नहीं है। उसके बाद एस है, बिल्कुल एस भी है, और हमारे पास ई भी है। मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 लेटर हैं, उनकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर क्या है, मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ पर एस की वैल्यू लिखेंगे। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है।
सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास 1 है, उसके बाद 1 लिख लिया। अब ए है, ए की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ए की जगह हमने यहाँ पर एक्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक्स लिखते हैं, ठीक है। आर, अब आर की हमारे पास वैल्यू क्या है, आर की हमारे पास वैल्यू 6 है। बाकी हमारे पास सी एच की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर भी हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम एक्स लिख लेते हैं। अब जो आंसर होगा, आंसर के अंदर यहाँ पर आगे डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, एक यहाँ पर बल्कि ये नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, बाकी कोई वैल्यू हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर करेक्ट कौन सा है? हमने यहाँ पर तरतीब देखने की, आर जो है यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ऊपर है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। आप लोगों के पास सिर्फ एक ही आंसर ऐसा होगा जिसके अंदर 2 1 ये तरतीब होगी, 2 1 और 6 ये वाली तरतीब इस तरतीब से होगी। बाकी सारी तरतीबें जो है वो अल्टरनेट होंगी, आगे पीछे होंगी। जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला होगा। ये वाला इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पर तरतीब देखी किसकी, एस की। एस हमारे पास पहले नंबर पर है, तो एस की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 पहले नंबर पर होगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ई है, यहाँ पर हमारे पास ई की क्या वैल्यू, ई की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो 1 हमारे पास यहाँ पर कहाँ होगा, दूसरे नंबर के ऊपर होगा। फिर हमने यहाँ पर ए को छोड़ देना है, आर की वैल्यू देखनी। क्यों, आर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 देखना है। हमने देखना है पहले हमारे पास 2 हो, फिर 1 हो, फिर उसके बाद कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, उसके बाद हमारे पास 6 हो। जहाँ पर ये तरतीब मिले आपको, वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर कंसिडर होगा। ओके, होपफुली कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 9 पेंसिल कॉस्ट 27 देन कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक पेंसिल की कीमत फाइंड आउट करनी है। अगर 9 पेंसिलों की कीमत कितनी है, 27 रुपये है। 9 पेंसिल, अगर 9 पेंसिलों की कीमत, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 27 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, तो हमारे पास एक पेंसिल की कीमत निकल कर आ जाएगी, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास प्राइस क्या है, 27 है, 27 रुपये ना। कितनी पेंसिलें, 9 पेंसिलें, कितने रुपए की, 27 रुपये की। तो इसका मतलब ये हुआ एक पेंसिल हमारे पास हो जाएगी 3 रुपये की। कितने की, 3 रुपये की। एक पेंसिल हमारे पास कितने की होगी, 3 रुपये की। अब हमने कितने पेंसिलों की कीमत फाइंड आउट करनी है, 3 पेंसिलों की करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसको एक मरतबा रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 27 तकसीम में 9 करेंगे, 3 आ जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल की कास्ट फाइंड आउट करने के लिए एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है, 4 पेंसिलों की कीमत हमारे पास 12 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर साथ लिखने का मकसद ये है कि बास टाइम स्टूडेंट को अगर हम डिस्कस करें, डिस्कस से समझ नहीं आती, देखकर उनको समझ आ जाती है। ओके, बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज़ 15 रुपीज़। अगर एक माल्टे की कीमत 15 रुपये है, हाउ मैनी ऑरेंज फॉर 120, 120 रुपये के कितने माल्टे आएंगे। 120 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कास्ट ऑफ 1 ऑरेंज, तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी है, 15 रुपये है। एक माल्टे की कीमत 15 रुपये है। नंबर 2 हमने लिखा है, नंबर ऑफ ऑरेंज फॉर 120, मतलब 120 रुपये के कितने माल्टे आएंगे, 120 कर देंगे, ठीक है। सॉरी 120 यहाँ पर पहले लिखेंगे, 120 टोटल रुपये हैं, 15 रुपये का एक माल्टा है। तो एक माल्टे की कीमत क्या है, सॉरी एक माल्टे के यहाँ पर जो 120 रुपये, एक माल्टे की कीमत 15 रुपये है, तो 120 रुपये के टोटल कितने माल्टे आ जाएंगे, 8 माल्टे आ जाएंगे। वेरी इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाले इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे जो 100 MCQs का जो है वो लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, उसमें ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, ML/T²। ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, और जो आप लोगों के साथ PDF शेयर किया है उसमें भी कई बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहा जाता है, रेडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। सॉरी रेडियल है, नॉट रेडिकल, रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरी इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस, तो मरी हमें पंजाब के अंदर नजर आता है, ठीक है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन आई थिंक 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर नजर आता है, गलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो इसकी जो है वो आप लोगों को हाइट का भी पता होना चाहिए, और ये कौन से रीजन में आता है, ये सब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के पॉइंट से। नेक्स्ट हमारे पास है ACDGEI, तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या यहाँ पर HL कैसे आए, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। चलो आंसर यहाँ पर लिखा हो, चलो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आगे टास्क रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले A है, A के बाद इन लोगों ने एक लेटर स्किप किया, B को स्किप किया, C लिख दिया। उसके बाद DEFG, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ से 2 लेटर स्किप किए। कौन कौन से, D के बाद कौन सा आता है, ABCDEF, ठीक है। उसके बाद उसके बाद इन लोगों ने आई लिखा हो। यहाँ पर कितने लेटर स्किप होंगे, 3 होंगे, ABCDEFGH, ठीक है। FGH लिखा,
उसके बाद इन लोगों ने आगे आई लिखते हैं, मतलब पहले में इसमें 3 लेटर, दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 1। पहले वाले में कितने लेटर स्किप किए हैं? 1, इसमें 2, इसमें 3। अब हमने क्या करना है, हमने उसके बाद हमने कितने लेटर स्किप करने हैं? अब हमने 4 लेटर स्किप करने हैं, 4 लेटर स्किप करने हैं, ठीक है। एच के बाद ना ABCDEFGHIJKL, एल स्किप करना था, उसके बाद नेक्स्ट आना था, ठीक है। ये एल स्किप हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला रॉन्ग है। इसके बाद हमने 4 लेटर स्किप करने, हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला हमसे रॉन्ग हो चुका है, सॉरी। ये लिखते वक्त मैंने देखा, गौर नहीं किया, तो इस वजह से, ठीक है। ये एल को हमने स्किप करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं ये पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नॉन वर्बल के, इसमें खासकर पोर्शन में, ठीक है। ज़्यादा स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, और कन्फ्यूजन यहाँ पर बनती भी है ना। उसकी रीज़न ये है कि एक तो स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा जो है वो प्रेशर होता है पेपर का, और सेकंड नंबर के ऊपर फिर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं और आप लोगों का माइंड इस बात को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो फिर आप लोगों के लिए वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें ऑलवेज एक पैटर्न जो है वो फॉलो होता है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हमने इसको देखने, एक के बाद दूसरे में क्या डिफरेंस है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या। अगर हमें यहाँ से कोई पैटर्न मिल रहा होगा तो ठीक है, हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर हमें यहाँ से कोई पैटर्न नहीं मिल रहा तो फिर हमने कोशिश करनी है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि इनको आपस में इस तरह क्रॉस करके देखें। अगर इस तरह भी नहीं मिल रहा, फिर एक को दूसरे में प्लस करके देखें, दूसरे को दूसरे में प्लस करके देखें, पहले प्लस करके देखें, फिर माइनस भी करके देखें। कोई अगर आपको कहीं से भी पैटर्न मिल रहा होगा ना, तो फिर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन का जो पैटर्न बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, देखें क्रॉस वाला। 10 और 11 कितने होते हैं? 21 हो जाएंगे, ठीक है। 21 हो जाएंगे। 13 और 8 भी हमारे पास, 13 और 10 23, बीच में 2 निकालेंगे, फिर भी हमारे पास क्या हो रहा है? 21 हो रहा है। इसके अलावा 17 और 4 क्या हो रहा है? 21 हो रहा है, ठीक है। 15 और उसके अलावा हमारे पास 15 और क्या करेंगे हमारे पास ताकि 21 आ जाए? 15 में कितने ऐड करेंगे? 15 और 5 20 और 2 22, सॉरी 1 21, 6 ऐड करेंगे, कितना? 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। 15 और 6 21 हो जाएंगे, 11 और 10 21, 17 और 4 21, 8 और 13 21। ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन रहा है? प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। सो हमने ये वाला पैटर्न क्या करना है? फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, पहले इसको देखें, इसको अगर हम क्रॉस करें तो क्या हमारे क्या यहाँ पर ये हमारे पास क्रॉस पैटर्न दे रहा है? नहीं दे रहा। अब हम इसको देखेंगे ये हमारे पास क्या पैटर्न दे रहा है। सबसे पहले इसको देखते हैं, 2 के बाद 6, 6 के बाद 15, 15 के बाद 34, 34 के बाद 73। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा? ओके, तो हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले 2 के बाद 6, अगर हम 2 का डबल करें, बीच में जमा करें, 2 दूनी 2 का डबल करेंगे, हमारे पास 2 का डबल कितना आता है? 4, बीच में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 6 बन रहा है, ये 6। चलो अब हम 6 का डबल करके बीच में 2 ऐड करते हैं। 6 का डबल हमारे पास हो जाएगा 12, बीच में 2 ऐड करते हैं, बल्कि 3 ऐड करेंगे, ठीक है। अब पहले 2 ऐड किया, अब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 15 भी बन रहा है। 15 का डबल करेंगे, बीच में कितना ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। 15 का डबल किया 30, 30 में हमने कितना ऐड किया? +4। पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड करेंगे, ठीक है। 30 में 4 ऐड किए तो हमारे पास कितने बन गए? 34। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने क्या करना है? 34 का करना है डबल। 34 का डबल करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा? 30 और 30 60, 4 और 4 8 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा। 68 में कितने ऐड करने हैं? 5 ऐड करने हैं, ठीक है। 68 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 73 ये बन रहा है। वाकई हमारे पास ये पैटर्न बन गया, ठीक है। अब हमारे पास बन गया कितना? 73 बन गया, 73 हमारे पास आ गया। अब क्या करना है? 73 के ऐड के डबल करना है। 17 और 70 140, और 3 और 3 6, 146, ठीक है। 146 पर फिर देख लेते हैं, 17 और 70 140, 3 और 3 6, 146 जमा कितने ऐड करेंगे? इसमें 6 ऐड करेंगे। 6 क्यों ऐड करेंगे? प्रॉपर तरतीब के साथ, पहले 2 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, फिर 5 ऐड किए। अब कितने ऐड करने हैं? अब हमने 6 ऐड करने हैं, ठीक है। 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे? 146 और 6 152 बन जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 152 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इतना 152 इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। होपफुली स्टूडेंट के अभी आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करें, 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक आप लोग करें, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, खुद सोल्व करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करना है। देखते हैं आप लोगों का नॉलेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 60 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 24। यहाँ पर अभी 3 फर्दर जो है यहाँ पर जगह 1 2 3, 2 मैं आपको बता देता हूँ। 2 हम कर लेते हैं, जो वाइट सेक्शन है, वाइट सेक्शन के अंदर पहले यहाँ पर 20 है, दूसरे में यहाँ पर 100 है। क्या है? यहाँ पर 100 कर लो उसको, और इसके बाद 100 40 20 60 80 100 20 40 60। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 20
100 भी हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 60 है। बस अब तो बिल्कुल इजी हो गया, आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि यहाँ पर क्या लगेगा। जो ये काले वाला पोर्शन है, ब्लैक वाला, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने मुझे सोल्व करके बताना है कि यहाँ पर क्या लगना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सारे के सारे स्टूडेंट के लिए टास्क है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स को सोल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसको कंसिडर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग सोल्व करें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि किस तरह इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सोल्व कर दें, या चलो इसको भी मैं एक को सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस करने का, तो इसको चलो मैं ही सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसमें अगर सबसे पहले हम देखें क्रॉस पैटर्न देखते हैं या सिंपल पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले सिंपल पैटर्न देखें। 10 के बाद 3, 3 के बाद 6, फिर 6, फिर कोई तरतीब नहीं बन रही। ठीक है, कुछ ज़हन नहीं बन रहा। अगर हम इसको क्रॉस करके देखें, क्रॉस करके देखेंगे हम इसको किस तरह क्रॉस करेंगे। 3 को अगर 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन रहा है। अगर इस 6 को उधर से 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारे पास क्या बन रहा है, 150 बन रहा है। बस हमें यहाँ से पैटर्न मिल गया। 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमें 150 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या बच गया, ये भी हो गया। अब हमें इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150 मिलेगा, तो हम इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे, आंसर हमारे पास 150 आना है। सो मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनको हमने आपस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अक्सर ये वाले क्वेश्चन मोस्टली ये वाले क्वेश्चन जो है इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर सोल्व होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये वाले क्वेश्चन इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर सोल्व होते हैं। आप लोगों ने पैटर्न देखना, मतलब अगर इस आमने सामने वालों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आता है। 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन 150 आता है। 100 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, 150 आता है। 6 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें, 150 आता है। बस हमें भी क्या करना है, हमें 150 के बराबर कुलिया फार्मूला यहाँ पर फिट करना है। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। वही हमारा करेक्ट आंसर कंसिडर होगा। होपफुली इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह 110% मुफीद हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में।